बछरावा पुलिस स्टेशन के आसपास का माहौल डर और निराशा से भरा था। यहाँ के लोग इस थाने के नाम से ही कांप उठते थे। जिले के लोग इस थाने से दूर ही रहना जानते थे। वे जानते थे कि यहाँ न्याय की उम्मीद करना बेकार है। इंसाफ यहाँ एक अनजान चीज थी, जिसकी जगह रिश्वत और बर्बरता ने ले ली थी। पुलिसकर्मी खुलेआम रिश्वत लेते थे और गरीबों को डराते धमकाते थे। थाने की इमारत खुद ही उपेक्षा की कहानी बयां करती थी। यह इमारत एक प्रतीक बन चुकी थी, उस भ्रष्टाचार और अन्याय का जो यहाँ फैला हुआ था। छिलता हुआ पेंट अंदर की सड़न दिखा रहा था। दीवारों पर लगे दाग और टूटे फर्नीचर इस जगह की दुर्दशा को और भी स्पष्ट कर देते थे। अंदर दागी दीवारें अन्याय की कहानियां फुसफुसाती थीं। हर कोने में छुपी हुई कहानियां थीं जो इस जगह की भयावहता को उजागर करती थीं। बेकसूरों के लिए बछरावा पुलिस स्टेशन एक बुरा सपना था। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। यहाँ के अफसर वर्दी को क्रूरता का मुखौटा बनाकर पहनते थे। उनकी आंखों में दया का कोई अंश नहीं था, केवल क्रूरता और लालच था। उनके लिए बैज शोषण का लाइसेंस था और उनका अधिकार जबरन वसूली का जरिया। वे अपने पद का दुरुपयोग करते थे और लोगों से पैसे ऐंठते थे। हेड कांस्टेबल यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसका पेट गैरकानूनी कमाई से भरा हुआ था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक उपेक्षा का भाव रहता था, जो कानून के प्रति उसकी अवमानना दिखाता था। वह अपने पद का दुरुपयोग करने में माहिर था। वो और उसके जैसे लोग जिले को खोखला कर रहे थे। उनकी वजह से आम जनता का जीवन दूभर हो गया था। बछरावा के लोग भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए थे, जिससे निकलने में खुद को लाचार महसूस करते थे। वे इस अन्याय से लड़ने के लिए अकेले और असहाय थे। सृष्टि सिंह नई जिलाधिकारी के रूप में बछरावा में उम्मीद की किरण लेकर आईं। युवा, दृढ़ और ईमानदार सृष्टि के पास अटूट नैतिकता थी। उसने थाने की काली करतूतों के बारे में सुना था, लेकिन हकीकत किसी भी अफवाह से भी बदतर थी। लोगों के चेहरों पर उकेरी गई निराशा ने उनके दिल में आग लगा दी। सृष्टि ने लोगों के आंसुओं पर कसम खाई कि वो इस अन्याय के अड्डे को ईंट से ईंट बजा देगी। सृष्टि ग्रामीण प्रशासन के गंदे पानी में तैरना जानती थी। वो समझती थी कि सीधी टक्कर बेकार होगी। ये लोग धोखेबाजी के उस्ताद थे, अपने सबूत मिटाने में माहिर नहीं। सृष्टि को एक प्लान, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का एक तरीका चाहिए था। उसके दिमाग में एक साहसी और अनोखा प्लान आया। वह एक आम औरत का भेष धारण करेगी जो इंसाफ मांग रही है। अंधेरे की आड़ में सृष्टि बदल गई। एक जिलाधिकारी की कड़क साड़ियां और आत्मविश्वास से भरी चाल गायब थी। उनकी जगह एक पीड़ित महिला के फटे कपड़े और थका हुआ रूप था। उसने राधा नाम रखा, एक विधवा जो अपने चोरी हुए मवेशियों के लिए इंसाफ मांग रही थी। उसने बेचारी और मजबूर होने का नाटक किया। धड़कते दिल के साथ उसने बछरावा पुलिस स्टेशन में कदम रखा। बासी बीड़ी और गंदगी की बदबू ने उसे घेर लिया। वर्दीधारी पुरुष ऊब और तिरस्कार से भरे चेहरे लिए कागजी कार्रवाई में उलझे थे। सृष्टि ने एक थके हुए सिपाही से संपर्क किया। उसकी आवाज बनावटी डर से कांप रही थी। उसने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। उसका हाथ पहले से ही रिश्वत के लिए बढ़ा हुआ था। उसने उसकी हथेली पर थोड़ी सी रकम रख दी, उसका ध्यान खींचने के लिए एक कुर्बानी। दिन रात में बदलते गए और सृष्टि राधा के रूप में अपना किरदार निभाती रही। वह हर दिन एक नई चुनौती का सामना करती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। उसने अफसरों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को धैर्यपूर्वक सहा। हर ताने, हर अपमान को उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर सहन किया। उसे पता था कि यह सब उसके मिशन का हिस्सा है। उसने बनावटी मासूमियत से उनकी शेखी बघारते हुए सुना, जैसे वह उनकी बातों में पूरी तरह से विश्वास करती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उनके शब्द जहर और भ्रष्टाचार से भरे हुए थे। वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। उसने हर बातचीत, हर मांगी गई रिश्वत, हर अन्याय को ध्यान से दर्ज किया। उसकी नोटबुक में हर छोटी से छोटी जानकारी थी। हर अन्याय को ध्यान से दर्ज किया। वह जानती थी कि यह सबूत उसके मिशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार जिस पल का सृष्टि इंतजार कर रही थी वह आ गया। उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। हेड कांस्टेबल यादव उसकी लाचारी देखकर आगे बढ़ा। उसने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने एक शाम उसे अकेले में बुलाया, जैसे वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह सोच रहा था कि यह एक आसान शिकार है। उसने उसके केस में तेजी से कार्रवाई का वादा किया,
लेकिन एक कीमत पर, एक ऐसी कीमत जो उसके चोरी हुए मवेशियों के मूल्य से कहीं अधिक थी। एक ऐसी कीमत जो उसके चोरी हुए मवेशियों के मूल्य से कहीं अधिक थी। सृष्टि ने अनिच्छा का नाटक किया, जैसे वह इस मांग से हैरान हो। सृष्टि ने अनिच्छा का नाटक किया, एक लाचार विधवा की भूमिका निभाते हुए। उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, एक लाचार विधवा की भूमिका निभाते हुए। यादव उसकी मासूमियत और लाचारी से प्रभावित हो गया। लालच में अंधे यादव उसके जाल में फंस गया। उसने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है। वह रिश्वत लेने को तैयार हो गया, एक बड़ी रकम जो उसकी किस्मत का फैसला करेगी। उसने सोचा कि यह एक आसान पैसा है, एक बड़ी रकम जो उसकी किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी बर्बादी की शुरुआत है। अगले दिन हेड कांस्टेबल यादव बेसब्री से अपने गंदे पैसों का इंतजार कर रहा था। उसने सृष्टि, जो अभी भी राधा के वेश में थी, को अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही उसने उसे पैसे दिए, उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल गई। जैसे ही उसकी गंदी उंगलियां नोटों पर पड़ी, सृष्टि द्वारा सतर्क की गई अफसरों की एक टीम कमरे में घुस गई। यादव के चेहरे पर सदमे और अविश्वास का भाव देखने लायक था। हेड कांस्टेबल यादव, सृष्टि की आवाज गूंजी। अब राधा की दबी हुई विनती नहीं, बल्कि एक जिलाधिकारी का आदेश था। तुम्हें भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यादव का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसके अपराधों का बोझ उस पर आ गिरा। वह विरोध करने की कोशिश करते हुए हकलाया, लेकिन सबूतों ने उसे चुप करा दिया। हेड कांस्टेबल यादव की गिरफ्तारी से बछरावा में हड़कंप मच गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जग गई। लोग जो कभी डर के मारे चुप रहते थे, अब खुलकर बोलने लगे। वे अपनी जबरन वसूली और दुर्व्यवहार की कहानियों के साथ आगे आए, जिससे सृष्टि की जांच को और बल मिला। एक एक करके बछरावा पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे लाया गया। सबूत सृष्टि और उसकी टीम द्वारा सावधानीपूर्वक इकट्ठा किए गए निर्विवाद थे। अधिकारी अपनी वर्दी और अधिकार से छीन लिए गए अपने असली रूप में सामने आ गए, बैज के पीछे छिपे अपराधी। वे सभी आरोपों में दोषी पाए गए। उनके आतंक का शासन समाप्त हो गया। जैसे ही सजा सुनाई गई, कोर्ट तालियों से गूंज उठा। आखिरकार न्याय हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों के हटने के साथ एक नई शुरुआत की नींव रखी गई। बछरावा पुलिस स्टेशन के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह केवल एक इमारत का नवीनीकरण नहीं था, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक था। रिश्वत मांगने वाले चेहरे गायब हो गए। वे चेहरे जो कभी डर और भ्रष्टाचार का प्रतीक थे, अब अतीत का हिस्सा बन चुके थे। उनकी जगह ऐसे अफसर आए जो अपने कर्तव्य का असली मतलब समझते थे, जो जनता की सेवा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। रक्षा करना और सेवा करना, यह उनका नया मंत्र बन गया था। थाने का कायाकल्प हुआ, जो उसके बदलाव का प्रतीक था। यह बदलाव केवल भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिकता में भी था। ताजा पेंट ने गंदगी की जगह ले ली और हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और हवा जो कभी निराशा से भरी थी, अब उम्मीद की किरण लेकर आई। लोग अब थाने में प्रवेश करते समय मुस्कुराते थे। सृष्टि, जिन्हें हीरो माना जाता था, जानती थी कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके लिए यह एक नई चुनौती की शुरुआत थी। उन्होंने नए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए, ताकि हर अधिकारी अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभा सके। नैतिक आचरण और सामुदायिक जुड़ाव पर जोर दिया। यह सुनिश्चित किया कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की एक नई डोर बंधे। उसने जवाबदेही की एक प्रणाली स्थापित की, ताकि हर अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हो। यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत के दुर्व्यवहार फिर कभी न दोहराए जाएं। हर कदम पर निगरानी और पारदर्शिता का ध्यान रखा गया। बछरावा के लोग, जो कभी थाने के पास जाने से भी हिचकिचाते थे, अब इसे एक सुरक्षित स्थान मानने लगे थे। अब इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखते थे जहां वे न्याय मांग सकते थे, न्याय बहाली का प्रतीक। यह बदलाव एक नई सुबह की तरह था, जो हर किसी के जीवन में उजाला लेकर आया। सृष्टि के कार्यों का प्रभाव बछरावा पुलिस स्टेशन की दीवारों से बहुत आगे तक फैला। न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने पूरे जिले और उसके बाहर एक शक्तिशाली संदेश भेजा। भ्रष्ट अधिकारी, जो कभी अपनी गैरकानूनी शक्ति से उत्साहित होते थे, अब डरने लगे। वे जानते थे कि बेकसूरों का शोषण करने के उनके दिन अब गिने जा रहे हैं। यथास्थिति को चुनौती देने वाली युवा आईएएस अधिकारी सृष्टि सिंह की कहानी उम्मीद की किरण बन गई। देश भर के महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों के लिए एक प्रेरणा। न्याय के प्रति उनका अटूट प्रयास
अपने लोगों की भलाई के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने की उनकी इच्छा ईमानदारी और जवाबदेही के लिए तरस रहे देश के दिलों को छू गई। सालों बाद श्रेष्ठ सिंह की विरासत बछरावा में गूंजती रही। कभी भ्रष्ट पुलिस स्टेशन साहस और ईमानदारी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गया। लोग अब अपने अधिकारों की मांग करने से नहीं डरते, अपने शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। भ्रष्टाचार का चक्र टूट गया था, जिसकी जगह विश्वास और जवाबदेही पर आधारित एक प्रणाली ने ले ली थी। और सृष्टि का क्या हुआ? उनकी यात्रा उन्हें दूसरे जिलों, दूसरी चुनौतियों तक ले गई, लेकिन बछरावा में उन्होंने जो आग लगाई थी वह तेज जलती रही। वह आशा का प्रतीक बन गई, उन आदर्शों का जीवंत अवतार जिस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना हुई थी। उनका नाम श्रद्धा और प्रशंसा के साथ फुसफुसाया जाता हमेशा के लिए जिले के इतिहास में अंकित रहेगा। एक कालातीत अनुस्मारक की अंधेरे समय में भी साहस की एक चिंगारी न्याय की क्रांति को प्रज्वलित कर सकती है।